की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे टेबल के जो बचे हुए ऑप्शन थे। तो टेबल के अंदर जैसे आपको दिख ही सकता है कि हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। टेबल के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आपका होता है वो होता है, जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल पे जाना और यहाँ पे आपको जो जिस भी तरह के टेबल का डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप उठा सकते हो। मैंने ये वाला डिज़ाइन ले लिया। इस डिज़ाइन को लगाने के बाद आपका जो टेबल स्टाइल ऑप्शन है ये काम करेगा, जिसके अंदर आपका हेडर रो या आपका फर्स्ट कॉलम या फिर आपका टोटल रो जो नीचे वाला होता है और लास्ट कॉलम, बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम, तो इस तरीके से सारे ऑप्शन जो है मतलब कलर सेटिंग के ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे हर किसी में अलग अलग कलर देना है तो आप उस पर सेल पे टिक करना। यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन है, जो ऑप्शन अच्छा लगे वो कलर आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे और लगा सकते हो। अलग अलग कलर आपको यहाँ पे लगाने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन है आपका बॉर्डर स्टाइल। मान के चलिए आप ये जो आपका बॉर्डर है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके टेबल पे क्लिक करके टेबल डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल चूज़ कर लिया, इस तरीके वाला ब्लू में डबल, बट ये अभी देख सकते हो अब यहाँ लिखा नहीं आ रहा। तो जब आप बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर सेट करते हो तो यहाँ पे बॉर्डर प्रिंटर का जो ऑप्शन है ऑन हो जाता है। इससे आप जितने भी हिस्से में चाहते हो उतने हिस्से में ये बॉर्डर आपको मिल जाएगा। इसी तरह का जो बॉर्डर है आपको ये मिल जाएगा, देख सकते हैं ये। तो जूम कर लेता हूँ इस चीज़ को यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा बॉर्डर आपको मोटा करना है तो यहाँ पे जाके आप बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन को मोटा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जिसमें भी मैं लगाऊंगा उस पर आपको मोटा दिख जाएगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कलर चेंज करना तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। पेन कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वहीं से जाकर चेंज करना है। रेड कलर दे दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो सब में लग जाए एक ही बार में तो सबसे पहले आप पूरे को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से पहले आप बाहर डबल क्लिक करना और इस पूरे सेप टेबल को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिज़ाइन में जाके आप बॉर्डर पे जाना और यहाँ पे कर देना नो बॉर्डर। इससे आपका सारे बॉर्डर हट जाएंगे, और जो लगाना हो क्योंकि अभी आपका रेड सेलेक्टेड है मैं कर दूंगा ऑल बॉर्डर। देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा सब में रेड कलर सेट होके आ गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसको ज़रा मैं थोड़ा नॉर्मल कर लेता हूँ। मैं बॉर्डर स्टाइल को कर लेता हूँ सिंगल, और बॉर्डर पे जाके कर लेता हूँ पूरे को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक बाहर, इस पूरे को सिलेक्ट, देन बॉर्डर पे गया, इसे कर दिया नो बॉर्डर और यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर। मैंने नॉर्मल कर लिया है। मैं क्लिक करूँगा टेबल डिज़ाइन के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेआउट। ये भी टेबल का ही ऑप्शन है, आप लेआउट पे जाना। यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है नेम पे, और अगर मैं करूँ सेलेक्ट तो आप देख सकते हो सेलेक्ट सेल, ये आपका सेलेक्ट जो सेल था वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ सेलेक्ट कॉलम तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं करूँ रो तो आपका पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर क्लिक करते हैं, मैं इस पर टिक करता हूँ और मैं करता हूँ पूरा का पूरा टेबल, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपका टेबल सेट हो जाएगा। एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम है व्यू ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस कब दिखेंगी, मान के चलिए हमने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करा और मैं टेबल डिज़ाइन में जाके इस बॉर्डर को कर देता हूँ नो बॉर्डर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। इस केस में अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रिड लाइन सेट करना है तो आप यहाँ पे लेआउट पे जाके आप देख सकते हो व्यू ग्रिड लाइंस के ऑप्शन पे। आप देखोगे कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया, ये ग्रिड लाइन बन के आ गई जिसमें डॉट 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 बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अगर इसको देखना है तो आप इस पे जाके लेआउट पे जाके इसको व्यू कर सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो। हमने इसको हटा दिया फिलहाल, तो देखो यहाँ पे कोई बॉर्डर दिख नहीं रहा। मैं वापस जाता हूँ और टेबल डिज़ाइन से इसको देता हूँ ऑल बॉर्डर। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। अब चलते हैं लेआउट के अंदर, अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में दे रखा है कि आपको जो अपना टेबल है उसको कैसे रखना है। तो ये जो ऑप्शन तब काम करेगा जब आपके यहाँ पे आप बहुत सारा पैराग्राफ दे दोगे नीचे। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू RND दे के कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद अगर मैं टेबल पे क्लिक करूँ और डिज़ाइन पे जाऊँ, लेआउट पे जाऊँ, तो प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप इसको लेफ़्ट, सेंटर या राइट, अब बोलोगे सही काम नहीं कर रहा तो इससे पहले नन आपने कर रखा है, कोई बात नहीं, आप इसे लेफ़्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इस जगह से आप टेबल को छोटा कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल दबा के करें, शिफ्ट दबा के करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने टेबल को। अब इस प्रॉपर्टीज़ पे गया और हमने करा सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा, और अगर हमने करा राइट तो ये राइट हो जाएगा। एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग।
नन और अराउंड। अभी जो टेक्स्ट रैपिंग है वो नन है, इसलिए जो आपके पैराग्राफ है वो नीचे आ रहे हैं, टेबल के साथ नहीं आ रहे। अगर मैं इसमें कर दूँ अराउंड तो देख सकते हो कि आपका जो पैराग्राफ है वो टेबल के साथ आ जाएगा। और आप चाहो तो इसके बाद भी इसमें सेंटर या राइट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। एक आपका ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। आपका ऑप्शन पहले भी मिला था आपको, आप ड्रॉ टेबल बना सकते हो अपने हिसाब से, और इरेजर से आप इस टेबल को मिटो भी सकते हो। ठीक है, वापस इस टेबल पे आते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम है डिलीट। अगर आप चाहते हो 42 को डिलीट करना, आप डिलीट पे जाइए, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो। अगर मुझे पूरी की पूरी कॉलम डिलीट करनी है तो डिलीट कॉलम करते देखो पूरी की पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ डिलीट रो तो पूरा डिलीट रो हो जाएगा। तो डिलीट टेबल, टेबल डिलीट हो गया। कंट्रोल Z कर लेते हैं हम फटाफट से। तो मैंने इस पर टिक करा और मैंने यहाँ पे जाके इस पर कर दिया डिलीट रो। ठीक है, टेबल हमारे पास है। हम चलते हैं फिर से अगला ऑप्शन लेआउट के अंदर, इसका नाम है इंसर्ट। अब जैसे मैंने 65 पे क्लिक कर रखा है, मुझे इसके ऊपर क्लिक कर इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रो चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो अबव और बिलो के अंदर रो आते हैं और लेफ्ट और राइट के अंदर कॉलम आते हैं। तो अगर मैं अबव करूँगा तो इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रो आ जाएगी। इस पर क्लिक करूँ, बिलो करूँगा, इसके नीचे आ जाएगी। मैं 42 से पहले करूँगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, और इसी फोल्डो के बाद में करूँगा तो यहाँ राइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, वापस से नॉर्मल। एक ऑप्शन है मर्ज सेल। मान के चलिए आपको विकास और 36 को मर्ज करना है, तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, देखो मर्ज हो गया। अगर स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ पे कितना आप स्प्लिट करना, अगर वो 3 में स्प्लिट करना है तो आप 3 लिख दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे ये इसमें तीन तीन टुकड़े हो जाएंगे इसी चीज़ के। मैंने कंट्रोल Z कर दिया। एक होता है आपका स्प्लिट सेल, स्प्लिट में बता दिया। स्प्लिट टेबल, टेबल क्या होता है, मान के चलिए मुझे 3 नाम चाहिए बस, और 3 नाम का अलग टेबल बन जाए। तो मैं यहाँ पे पारस पे क्लिक करके स्प्लिट टेबल करूँगा, देखो ये 2 टेबल में कन्वर्ट हो गया, 2 अलग अलग टेबल में। अब इन दोनों टेबल को सेट करने के लिए पहले आप एक काम करिए, इन जितने भी टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर आप इस टेबल को यहाँ से उठा के नीचे कर सकते हैं। तो जो आपका कोने में प्लस का एरो दिखता है, इससे आप टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो आपके 2 टेबल हो गए। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को दोबारा डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे गया। अगला जो ऑप्शन है लेआउट के अंदर, उसका नाम है ऑटो फिट। ऑटो फिट कैसे करना है, कंटेंट विड्थ या फिक्स कॉलम विड्थ। मैं फिक्स कॉलम कर लेता हूँ, मैं इस टेबल को सिलेक्ट नहीं करा। फिक्स कॉलम तो ये फिक्स ही है। ऑटो फिट टू कंटेंट तो ये कंटेंट हो गया, ऑटो फिट टू विंडो तो ये विंडो हो गया। तो जैसा आपका रहेगा वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ऑटो फिट टू विंडो नॉर्म आपके पूरे पेज के अकॉर्डिंग आती है, और ऑटो फिट टू कंटेंट जितना कंटेंट लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आती है। अब मान के चलो मैंने ऑटो फिट टू कंटेंट करके मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ, और इसकी विड्थ बढ़ना है तो मैं विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, जिस भी सेल पे आप टिक करोगे। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ। एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो इनटू कॉलम। मान के चलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लिया। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको एक सिंबल मिल जाएगा। इस सिंबल को क्लिक करके अगर आप बड़ा करो तो ये आपका सेल बड़ा कर देगा, और यहाँ से आप बड़ा करो तो किसी तरह का रो और कॉलम को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया ऊपर से नीचे तक, मतलब नेम से लेके यहाँ तक। और मैं लेआउट में जाके अगर मैं करूँ डिस्ट्रीब्यूट रो तो देखो आपका रो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और मैं कॉलम तो देखो कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे कर लेता हूँ ऑटो फिट टू विंडो, सबसे बढ़िया रहेगा। अब अगर मैं किसी भी सेल को टिक करूँ और इसके अंदर मैं जैसे यहाँ पे दूँ सेंटर या राइट, और नीचे करना हो तो इस तरीके से हल्का सा नीचे, हल्का सा इधर, हल्का सा इधर, और अगर पूरा नीचे करना हो तो इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब इस पर चेक करिए, सेंटर, टॉप। तो इस तरीके से अब जो कंटेंट आपने लिखा उसको कैसे रखना है, मैं सेंटर कर लेता हूँ। टेक डायरेक्शन ऐसे करना है, किसी किस एंगल में करना है, आप सेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे कंट्रोल को कर लेता हूँ। एक ऑप्शन है आपका सेल मार्जिन। मान के चलिए मैंने यहाँ से दे दिया 2 का मार्जिन टॉप से और 2 का मार्जिन बॉटम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका जो होगा ये मार्जिन होता है, ये इसे कहते हैं सेल मार्जिन। जो साइड वाला है ये ऊपर से और नीचे से टॉप के 2 दे रखे हैं। ठीक है, वापस इसको ठीक करना है तो हमने क्या करा, इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ठीक है, आइए अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है शॉर्ट।
अब यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, यश, विकास, हेमंत, पारस, ये मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ इसके अंदर शॉर्ट के अंदर। यहाँ पे यश कहाँ है, मैं आपको करता हूँ कॉलम 1, मैंने कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दो या असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर रखूँ, देखो हेमंत पहले आ गया, इस तरीके से ये ऑर्डर में आ गया। ठीक है, एक आपका ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन, एक आपका रिपीट हेडर भी है। फिलहाल अब चलते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर। तो मान के चलिए आप इस पूरे टेबल को वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करें और लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दें, टैब दबा देना, ओके कर देना, और देख सकते हैं पूरा का पूरा टेबल एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगर आपको फिर से इसको कन्वर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर आपका ऑप्शन मैंने पहले बता रखा है कन्वर्ट टू टेबल, इसे ओके कर देना, टैब से ओके, तो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन है लेआउट का जिसका नाम है फॉर्मूला। अब जैसे मान के चलिए मुझे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मुझे इनको प्लस करना है, तो मैं फॉर्मूला सेट करूँगा, लेफ़्ट ओके, मैं यहाँ पे टिक करूँगा, फॉर्मूला सेट करूँगा, या अब की जगह फिर से मैं लेफ़्ट लिख दूँगा, मैं फिर से लेफ़्ट लिख दूँगा और इसे ब्रैकेट बंद कर दूँगा और इसे कर दूँगा ओके, और मैं यहाँ पे टिक करूँगा फॉर्मूला, अब की जगह मैं फिर से लिख दूँगा लेफ़्ट और ब्रैकेट में कर दूँगा बंद। तो इस तरीके से मैं टोटल यहाँ पे कर सकता हूँ ऑटोमेटिक। अब आते हैं रिपीट हेडर रो। मान के चलिए आपका जो टेबल है, मैं इसको दोबारा से मैं यहाँ पे 2 का टेबल बना लेता हूँ, एक में लिख लेता हूँ नेम और एक में लिख लेता हूँ मार्क्स, और इसमें दे देता हूँ बच्चों के नाम ए, इसमें देता हूँ कुछ नंबर, फिर बी, फिर कुछ नंबर, फिर सी, फिर कुछ नंबर, फिर डी, फिर कुछ नंबर, फिर ई, फिर कुछ नंबर, फिर एफ, फिर कुछ नंबर। तो इस तरीके से हम एक डेटा बना रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। तो अब हमें करना क्या है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पेस्ट कर दिया, मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके मैंने इसे पेस्ट कर लिया। और अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, लेआउट में जाते हैं और रिपीट टू टॉप द हेडर, तो देखोगे कि यहाँ पे ये लग के आ चुका है ऑटोमेटिक, तो हमने ये लगाया नहीं है। चाहो तो आप दोबारा चेक कर सकते हो, जब तो मैंने लगाया नहीं था तो नॉर्मल एफ आ रहा था, जैसे मैं इस पर टिक करूँगा आपका जो नेम मारो मार्क्स से ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। तो ये हर पेज के ऊपर रिपीट हो जाएगा और इस तरीके से हम किसी भी टेबल के अंदर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इसी ऑप्शन पर रुकते हैं टेबल के। कल हम करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अगला ऑप्शन जिसका नाम है इलिस्ट्रेशन। नमस्कार, तो देखते रहिए।